हरे कृष्णा। तो हम श्लोक संख्या 26 का एक बार अनुवाद फिर से पढ़ेंगे, फिर हम 27 पे डिस्कस करते हैं, जिसमें भगवान के विषय में बताया गया है। दक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। आप परम चिन्मय हैं, भय रहित और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। यहाँ पे दक्ष भगवान को संबोधित करते हुए भगवान ग्लोरिफिकेशन में बोलते हैं कि आप समस्त कल्पनाओं से परे हैं, है ना। कि आप ज्ञानी लोग कितने भी भगवान के बारे में स्पेकुलेशन करें, कल्पना करें, फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सकते अपनी कल्पना से, अपने ज्ञान के प्रभाव से। आप चिन्मय हैं और आप भय रहित हैं। हाँ? अभय चरण, जिनकी चरण लेने से, जिनकी शरण में जाने से हम भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भला भय का कैसा डर। भय रहित हैं और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता, आपने सुना भी है, भगवान जब इस संसार में आते हैं प्रकट लीला करने, तो समान अल्पज्ञ लोग समझते हैं कि भगवान भी हमारी तरह इंसान है ना। और जब वो इस संसार में आते हैं, वो भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान किसी भी अवस्था में है, कहीं भी है, भगवान भगवान है। वो अपने उस शाश्वत दिव्य रूप में आते हैं, दिव्य शरीर में आते हैं, है ना। हमारे शरीर में, हमारा शरीर पंच तत्व भौतिक एलिमेंट्स का बना है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है ना। इसलिए भगवान भगवान है किसी भी परिस्थिति में। अब वो इस भौतिक संसार में आने के बाद भी तीनों गुणों से परे है ना। उन पे माया का किसी तरह का प्रभाव नहीं है, क्योंकि माया खुद उनके अंडर कंट्रोल में है। भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं भगवान, है ना। आगे कहते हैं, माया में स्थित प्रतीत होते हैं आप, किंतु आप दिव्य हैं। इन सब चीजों का आप पे प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही भौतिक कलमश किसी तरह के आपको टच कर सकते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम इंडिपेंडेंट, है ना। यू आर बियॉन्ड ऑल दिस कंडीशंस। फिर आगे दक्ष बोलते, देखिए, दक्ष के अंदर ये बुद्धि जो आप पाई, फाइनली दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया था, लेकिन शिव जी ने उस अपराध को नहीं लिया, और जो पनिशमेंट दिया था वो जस्ट इसलिए ताकि गलती का एहसास हो सके दक्ष। जब दक्ष को इस बात का एहसास होता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है ना, और शिव जी इस अपराध को नहीं, बल्कि शिव जी उस अपराध को क्षमा करते, तब जाके दक्ष के अंदर वो बुद्धि आ पाती है कि वो ये सब बातें कह पा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम वैष्णव के बीच वैष्णव अपराध या वैष्णव निंदा करते हैं, तो हमारे अंदर जो भगवान के दिव्य नाम, गुण, लीला, भगवान की कथा के प्रति जो रुचि होती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। और हमारे अंदर अनर्थ धीरे धीरे बढ़ने लगता, काम, क्रोध, लोभ, भौतिक आकर्षण बढ़ने लगे, है ना। भौतिक एक्टिविटीज के पीछे हम ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। मतलब आपका भक्ति भाव वाले प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे नीचे की तरफ पतन शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे हम वैष्णव अपराध करते हैं। इसलिए कहा गया, वैष्णव अपराध है जो आपकी भक्ति लता बीज को खत्म कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे दक्ष पे अपनी वैष्णव भगवान शिव जी की कृपा हुई, तब जाके दक्ष चीज को रियलाइज करके जब भगवान विष्णु वहां पे प्रकट होते हैं, तो उनको उनके समक्ष कुछ शब्द भगवान की स्तुति में कह पा रहे हैं। अभी आगे देखते हैं टेक्स्ट नंबर 27। इसके हम अनुवाद को फिर से पढ़ेंगे। पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं। तो जब दक्ष के पार्टी में जो भी ब्राह्मण वगैरह थे, जो दक्ष के यज्ञ कार्य को संपन्न कर रहे थे, है ना, शिव जी के अपमान करने के पश्चात जब शिव जी के अनुचरों ने उन पे अटैक किया, और इन द सेम वे दक्ष की पार्टी वालों ने भी उनके तरफ अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन दिए, तो उसी बीच
शिव जी जो ब्राह्मण थे उनको श्राप दिया गया कि आपका भगवान के दिव्य प्रेमामय भक्ति में, शास्त्रों के अध्ययन में रुचि नहीं होगा। इसलिए कहा कह रहे हैं शिव, है ना, शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं। सकाम कर्म मतलब फ्रूटी वर्क्स में लिप्त हैं। ये शिव के जो भी अनुचर थे उनका श्राप है। इसके ऊपर जो भी पुरोहित पुरोहित ब्राह्मण दक्ष की पार्टी में थे, दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराने में लगे हुए। तो आज भी देखेंगे, आज भी वो ब्राह्मण, कहने के लिए जो भी ब्राह्मण है, जस्ट बिकॉज उनका वेदों में रुचि, इसलिए बिकॉज वेदों के जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, है ना, जहाँ से उनको नाम मिलेगा, यश मिलेगा, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, उन्हीं सब चीजों में आकर्षण है। जस्ट ये ऐसा इसलिए बिकॉज शिव जी के अनुचरों ने श्राप दिया था ब्राह्मणों को, पुरोहित को, जो दक्ष की तरफ। आगे, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ नहीं जानते, इसीलिए वो कह रहे हैं, कहते हैं हम पतित हो चुके हैं, हमारी रुचि नहीं है आपके दिव्य नाम में, दिव्य कथा में। हम इन्हीं वेदों की कर्मकांडिक प्रक्रिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हीं में हम उलझे हुए हैं। आगे कहते हैं, उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रयी के आदेशों में आप फंसे गए। वेद त्रयी मतलब वेदों के तीन, त्रैगुण्य विषया वेदा, जो फ्लावरी वर्ड्स है उनमें आप फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था रख रखी है। वो ये भी कह रहे हैं कि भगवान ने सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि हर देवता को उसका अपना हिस्सा मिल जाएगा, है ना। अब इस चीज को थोड़ा और डिटेल में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, उसे पढ़ते हैं, फिर चर्चा करते हैं। तात्पर्य, वेदों को त्रैगुण्य विषया वेदा कहा जाता है। वेदों के विशेषज्ञ वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक लिप्त हैं, है ना। अतः वे वेदवादी यह नहीं समझ पाते कि वेदों का चरम उद्देश्य भगवान कृष्ण या विष्णु को जानना है। वेदे से सर्वम अहम एवं वेद्यो, समस्त वेदों शास्त्रों का कंक्लूजन है ये जानना कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है ना। प्रभुपाद जी अगर एक जगह लेक्चर ले रहे तो उसमें पूछते हैं, व्हाट इज द एंड ऑफ नॉलेज, है ना। ज्ञान का कोई अंत नहीं। इससे ज्ञान इतना है कि हमारा पूरा जीवन भी खत्म हो जाएगा फिर भी उसका कोई अंत नहीं। सुना होगा, सागर जैसा अनंत। तो ज्ञान अनंत है और हमारे जीवन का एक अंत है ना। तो आखिर कैसा ज्ञान हमें जीवन की सर्वोच्च सिद्धि दिलाएगा? वो ज्ञान है भगवत ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। जस्ट ओनली फोकस ऑन दिस, क्योंकि भगवत गीता को कहा जाता है राज विद्या। भगवत गीता अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, समझना मतलब ऐसे नहीं कि अगले कुछ समय की बात है, पूरा जीवन निकल जाएगा फिर भी जरूरी नहीं, है ना। तो राज विद्या भगवत गीता को कहा जाता है, किंग ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रदेश में, देश में राजा सबसे बड़ा होता है ना। सबसे बड़ा ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान, जो आपको भगवत तत्व के बारे में बताएगा ना। आपका भगवान से संबंध, भगवान कौन है, आप कौन है, क्या संबंध है, और क्या आपका कर्तव्य है, व्हाट इज गोल एंड पर्पज ऑफ योर लाइफ। तो ज्ञान का अंत नहीं है, लेकिन भगवत ज्ञान जिसको जानने से हम हर तरह के ज्ञान उसमें इंक्लूडेड है। व्हाट इज द एंड ऑफ नॉलेज, प्रभुपाद पूछते हैं किसी से, प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं द एंड ऑफ नॉलेज इज टू नो कृष्णा, है ना। ज्ञान का अंत क्या है? जब आप समझ जाएं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, भगवान भोक्ता है, भगवान सबके सुहृदय, सर्व प्रिय मित्र हैं, सबके रक्षक हैं, सबके पालक हैं, और हम सब उनके दास हैं। और जब हम उनकी सेवा में जुड़ते हैं, वही हमारा असली मूलभूत स्वरूप है, सेवा करना। लेकिन यहाँ पे जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों के फ्लावरी वर्ड्स में आके हम फंस जाते हैं। हाँ, जो भी अल्पज्ञ मनुष्य हैं,
तो वेद शास्त्रों के उन वचनों में जहाँ से उन्हें भौतिक आ, इच्छाएं फुलफिल होती हुई दिखती हैं, वो उनमें फंस जाते हैं। भगवद गीता में कहा जाता है कि वो व्यक्ति कम बुद्धि वाले हैं जो कि देवताओं की पूजा उपासना में लगे हैं, वेदों के इन सकाम कर्मों में फंस जाते हैं, जिनके अंदर एंजॉयमेंट, भौतिक आकर्षण बहुत तीव्र है, भौतिक इच्छा बहुत ज्यादा है, इंद्र तृप्ति की इच्छा है ना, जिनके अंदर स्वर्ग में जाने की इच्छा है, हायर प्लैनेट्स में जहाँ पे जाके और ज्यादा वो भौतिक भोग कर सके, और ज्यादा ऑपुलेंट लाइफ सीख सके, जी सके, राइट। और अलग अलग तरह के रिचुअलिस्टिक प्रोसेस दिए हुए हैं इन सब चीज को अटेन करने के लिए। अल्टीमेटली देखा जाए तो हर व्यक्ति को नेम चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए, मनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए अलग अलग डेमी गॉड्स के पास जाते हैं वो, है ना? कोई सूर्य देव के पास जाता है, कोई माता के पास जाता है, कोई गणेश जी के पास जाता है, राइट ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिल भी जा रहा है ये, तो अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको वापस उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। एक जगह प्रभुपाद बोल रहे थे, मैं भी कल परसों ही सुन रहा था, कि अगर आप मून प्लेनेट पे भी जा रहे हैं, या श्योर, वहां पे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा होगा, आपका जीवन का आयाम या जीवन की अवधि भी बहुत ज्यादा होगी, 10,000 वर्ष। लेकिन फिर भी 10,000 वर्ष के बाद फिर आप किसी धरती पे आके फिर उसी प्रोसेस में लगे हैं। मतलब जन्म मृत्यु, जरा और व्याधि वहां पे भी है, बुढ़ापा वहां पे भी है, और अल्टीमेटली डेथ वहां पे भी है ना। तो यहाँ पे कहने का आशय ये है कि भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ ऐसा है कि जो भी देवी देवता हैं उनको अपने अपने हिस्से का मिल जाएगा, अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे कई बार हमने एग्जाम्पल सुना है कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से अपने आप ब्रांचेस में, पत्तों में, फल में, सब में सबको सेटिस्फाई, सबको नरिशमेंट मिलती है। भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया ही है। सिमिलरली जो भी हम वेदों के कर्म कांडों की विधि में जुड़ते हैं, वहां पे भी हम जब किसी देवता से रिक्वेस्ट करते हैं, या देवता से हम देवता के लिए इतना कुछ अरेंजमेंट करके उनकी विधि विधान को पालन करते हैं, तो देवता को भी अपना आपका प्रपोजल ले जाके ऊपर पास कराना पड़ता है, अपने ऊपर अथॉरिटी को, और अल्टीमेटली इट इज सैंक्शन बाय द भगवान होंगे। भगवान ने सैंक्शन किया तब देवता दे सकते हैं, राइट। इसीलिए बुद्धिमानी है कि जस्ट बाय कृष्ण भक्ति कैले सर्व सिद्धि होए। जस्ट बाय सर्विंग कृष्णा आपकी और जो बाकी जिम्मेदारियां हैं आपके अपने समाज, देश, और जितनी तरह की होती हैं, सब पूरी हो जाती हैं जस्ट बाय सर्विंग कृष्ण। जस्ट केवल भगवान की सेवा करने से ही तो सारी आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं। अतः हमें इन सब चीजों में ना पड़ के अपने आप को इस संघर्षमय जीवन से एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे जैसे यहाँ पे लिखा है, याम वाम पुष्पिताम वाचा प्रवदंत्य विपश्चिता वेदवादरता पार्था नान्यद स्थिति वादिना। अल्प बुद्धि मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त होते हैं, है ना, बहुत आसक्त होते हैं, जहाँ पे उन्हें भौतिक भोग की सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन जे भजे कृष्ण से बड़ो चतुर, इसलिए कहा गया है भगवान कृष्ण का भजन करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। और प्रभुपाद यहाँ पे कहते भी हैं कि जिस परिस्थिति में हम सब भौतिक संसार में जीवन लाइक अ वेरी प्रिकेरियस कंडीशन। प्रिकेरियस को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं समझ पा रहा, बट लाइक बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन है। बट माया का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव कि हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हमको तो लगता है वाह, तुम्हारा बड़े अपना ऑफिस है, जॉब है, अच्छा घर है, एसी है, एवरीथिंग, मेरा लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है, मजे में। नो, राइट। तो भौतिक संसार में हमारी सिचुएशन वेरी प्रिकेरियस कंडीशन है, और इसी कंडीशन से बचाने के लिए हाँ, महाप्रभु हम सबको मौका दे रहे हैं।
प्रभुपाद ने जो कुछ बनाया है संस्था और जो परिवेश बना के दिया है, ताकि जो भी जीव ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं, भौतिक संसार में फंसे, उनको रेस्क्यू कर सके। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। प्रभुपाद जी इस प्रिकेरियस कंडीशन से बद्ध जीव को बाहर निकालना और उन्हें भगवान के भगवत प्रेम, भगवत सेवा में लगाना ही कृष्ण भावना का उद्देश्य, राइट। और हम सब देखें यदि तो प्रभुपाद या नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, भगवान के धाम वैकुंठ से आए हैं, राइट ना। और स्पेशली हमारी टेंडेंसीज इतनी, हाँ व्हाट वी कैन से, मतलब हमारे अंदर इतने कलमश हैं, इतने अवगुण हैं कि हम उस चीज को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, राइट ना। देखिए एक भक्त, शुद्ध भक्त की पहचान भी एक शुद्ध भक्त कर सकता है, करेक्ट। एक शुद्ध भक्त की पहचान एक शुद्ध भक्त कर सकता है। तो इन द सेम वे, अगर प्रभुपाद को तो हमने नहीं देखा, बट हमने उनके लेक्चर्स, उनके वीडियो सुने हैं, राइट ना, उनके बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं, तो वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। वैसे कौन में और भी शुद्ध भक्त हैं, और भी बहुत शुद्ध भक्त है, लेकिन वी डोंट नो कौन है कौन नहीं है, ना ही हमारा अधिकार है जज करने का, ना हम उतने क्वालिफाइड है, करेक्ट है। लेकिन जस्ट वे फॉलोइंग देयर फूड स्टेप, हम उनके अगर पद चिन्हों पे चलते हैं, उनको पालन करते हैं, तो हम ग्रेजुअली संघर्षमय जीवन से बच सकते हैं। हालांकि ये 1 2 दिन, 4 दिन, 5 साल, 10 साल, इतने तक कहीं नहीं। जैसे हमने शायद पहले भी चर्चा किया, ये बीमारी ऐसी है कि जैसे ही आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, ग्रेजुअली आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, और कुछ समय बाद आपको लगता है कि यस, नाउ माई लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल। तो फिर वहां पे हम थोड़े से आलसी हो सकते हैं, थोड़ा हम ढीलापन कर सकते हैं, बट नो, वो कब आपको फिर से रिवर्स जाना पड़ जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब ये है कि जब तक हम संसार से बाहर नहीं निकल जाते, इस भौतिक संसार, तब तक हम ये मेडिसिन को कंटिन्यूअसली विथ शेड्यूल, डॉक्टर बोलता है सुबह 2 गोली, शाम 2 गोली, राइट। हमारा सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, प्रीचिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा मेडिसिन है, राइट। और डाइट क्या है, कि जो भी चीजें मना की गई हैं, सॉरी परहेज क्या है, जो भी चीजें मना की गई हैं उनसे बचे। ये करते 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 विल रियलाइज, है ना। क्योंकि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। चैटिंग इज द प्रोसेस जो कि हमें स्ट्रेंथ देगा, जो कि हमें अंदर से एक शक्ति देगा कि निगेटिव चीजों से हम बच सके, अपने आप को उस जगह जाने से रोक सके। तो चैटिंग करते करते एंड सेवा करते हुए और गीता भागवत के ज्ञान के साथ जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देन वी कैन सी द सिचुएशन, राइट। जस्ट लाइक एरोप्लेन, हवाई जहाज, वो इंजन जब उसका तेज घूमता है, और फिर जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, आप ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं, फिर आप ऊपर से जाके नीचे मुंबई देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या हम इधर से उधर 2 फीट की जगह में घूम फिर के पूरा जीवन ही निकाल देते हैं, संसार इतना बड़ा है, करने के लिए इतना कुछ। देखा है कभी? ऊपर से आप मुंबई को देखते हो तो क्या दिखता है? कुछ नहीं। कब समुद्र का एक झोंका आएगा, सब साफ, राइट। और हम बस वही एक, ऊपर से अगर डिस्टेंस ना पे तो इतना ही होता है, राइट ना, कि हम एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में पूरा जीवन निकाल दे रहे हैं। इधर ऑफिस है, इधर घर है, इधर रिलेटिव्स हैं, बस उतने में, बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जब हम इस भक्ति मार्ग के प्रोसेस को अच्छे से पकड़ते, तो हमारा विजन भी धीरे धीरे ऐसे ऊपर आता है, हम समझ पाते हैं, रियलिटी देख पाते हैं, जान पाते हैं, है ना। तो लाइक हमें अपना, अब जो हवाई जहाज का इंजन है, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना आप स्मूथली टेक ऑफ करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो इसी तरह हमें अपने जब को जितना अटेंटिवली, जितना हम ईमानदारी के साथ प्यार और फुल अटेंशन, केयरफुल होकर हम जब करेंगे, हम उतना ग्रेजुअली, उतनी जल्दी से धीरे धीरे अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा सकेंगे, और हम देख पाएंगे कि रियली जिस परिस्थिति में हैं हम, इज रियली वेरी डेंजरस। अभी नहीं देख पा रहे, अभी नहीं समझ पा रहे, क्यों? यहाँ अभी
जस्ट बिकॉज ऑफ माया का प्रभाव इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए वैष्णव भजन आप जब पढ़ेंगे ना, समटाइम्स कहीं मौका मिले तो आप वैष्णव भजन पढ़िए और उसके ट्रांसलेशन को पढ़िए। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर के ऐसे बहुत से हैं। उदिलो आरुण पूरब भागे, विजय मणि गौर अमानी जागे। तो वैष्णव भजन में आप देखेंगे कि कितना क्लियरली भक्ति विनोद ठाकुर और जो भी अलग अलग आचार्य चीज को बहुत क्लियर करते हैं कि माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं जीवन में, जा कहाँ रहे हैं। और स्टिल वी फील वेरी हैप्पी, वी आर मेकिंग सो मेनी प्लान्स कि जिंदगी में जंग तो चलता रहेगा, लेकिन अगर जिंदगी में जंग नहीं तो फिर जीवन जीना कैसे। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों ने फिलॉसफी बना के रखी, अगर जीवन में संघर्ष है तो जीवन में जीना ही कैसे। जैसे मैं कई बार प्रचार करने जाते हैं, हम लोग पूछते हैं कि जीवन कितना संघर्ष में है, आपको नहीं लगता क्या कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है, या फिर कोई ऐसा भी जगह है जहाँ पे जीवन बहुत ही आनंदमय हो। हाँ, बोले नहीं, जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन जीना कैसे, राइट ना। लाइक देयर माइंड सेट। और उनको पता नहीं कि भाई ऐसा भी कोई जगह है, भगवान का धाम, वैकुंठ गोलोक वृंदावन, जहाँ पे ऑलवेज विथ प्लेइंग विथ कृष्णा, राइट। तो ऐसे करके हमारी अपनी कंडीशनिंग, माइंड सेट, और इसके अलावा दुनिया भर के इस हमारे अनर्थों को बढ़ाने के लिए आधुनिक सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो हमारी अनर्थों को बढ़ा रहे हैं, राइट ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, बिल बोर्ड, पोस्टर, सो मैनी थिंग्स। तो आप देखेंगे कि केवल जब हम भक्तों के ग्रुप पे हैं या फिर इस्कॉन के अंडर, इस्कॉन सोसाइटी में आके हम जब यहीं पे हमें एक एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे हमें थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है भक्ति के लिए, है ना। जब आप अपने डिवोटीज के साथ हैं, आप अपनी जगह, या कभी आप टेम्पल आए इस्कॉन, वहां पे आके हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन है कि यस मुझे भक्ति करना चाहिए। लेकिन जब आप जैसे ही डिवोटी से दूर जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, कई बार हो सकता है आपको किसी कारणवश जाना पड़े, तो ऐसा देख के लगता नहीं कि जो हम लोग पढ़ते हैं, भागवत में सुनते हैं, ऐसा सच सही भी है, होता है। मन में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो हर कोई भौतिक संसार में अपने अपने प्लान लेके मेहनत कर रहा है, हाँ, अलग अलग प्लान बना रहा है, और वहां तक हम पढ़ते हैं कि भौतिक संसार दुखालय है और क्षणिक है, अस्थाई है, राइट। वाई? बिकॉज अभी हमारी श्रद्धा स्ट्रांग होने में टाइम, हमारा फेथ धीरे धीरे जब स्ट्रांग होगा देन वी कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भक्तों के संग में रहिए, भक्तों में संग में रह के हम भक्ति करेंगे, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है और भक्ति कर पाना आसान होता है। और माया के जो अलग अलग माया जो संघर्ष है हमारा भक्ति करने का, वो भक्तों के साथ में आगे करने से हमें आसानी होती है। इसीलिए सबसे बड़ा दुख एक वैष्णव के लिए क्या है, जब वो भक्त से दूर हो जाए, राइट। तो हमें स्पेशली सबसे जो सबसे मेन फंक्शन, सबसे जो हमारा फाउंडेशन, जो हमारी भक्ति है, डिपेंड करती है, हमने पहले भी कहा, 99% भक्ति हमारी इस पर डिपेंड करती है, ध्यान पूर्वक जब, 99%, राइट। इसलिए उसको हमें बहुत ही केयरफुली से, बहुत सावधानी के साथ और बहुत अटेंटिव होके प्रयास करना है कि हम जप को अच्छे से कर सकें। और इस जप को अच्छा कब होगा जप हमारा, जब हम सेवाएं करेंगे, प्रचार सेवा हुआ, और भी बहुत सी सेवाएं हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो वहां से हमें बल मिलता है कि हम कल का जप अच्छा कर। आज दिन भर आप क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका कल के मॉर्निंग का मूड होगा, माइंड सेट होगा, जो आपको जप में हेल्प करेगा। अगर आपने दिन भर आज ऐसी कोई एक्टिविटीज या ऐसी सेवा नहीं की, ऑफिस और यहाँ की डिस्कशन में, भौतिक चर्चा में, पॉलिटिक्स में डिस्कशन में आपने दिन निकाला, फिर कल से आप सुबह आप जब के लिए बैठेंगे तो आपके जब में वो क्वालिटी नहीं रहेगी। अगर आपने आज दिन भर आज आपने कुछ सेवा किया, कुछ प्रचार कार्य किया, कल आप देखिए उसका रिजल्ट आपको दिखे, जब में आपका मूड जो भी होगा जब को एब्जॉर्ब करने में ज्यादा इफेक्टिव। वैसे करके हमारा हर समय प्रयास होना चाहिए कि हम जब को ध्यानपूर्वक और बहुत ही सावधानी से करें, हैं?
क्योंकि ये हमें अंदर से स्ट्रेंथ देगा, हमें बल देगा, तब जाके हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, है ना। डायरेक्शन, दिशा मिलती है जब हम वेद, भगवत गीता भागवतम पढ़ जाना कहाँ है। तो उस रास्ते में चलने के लिए जो बल मिलता है वो मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए, है ना। तो प्रयास करें, और हर तरह की फैसिलिटीज हमारे आचार्य द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। और भी कुछ रिक्वायर्ड है तो यस, यू कैन आस्क टू योर, जो भी आपके सीनियर्स, बट करना हमें, है ना। एक स्टूडेंट है, उसको उसके पेरेंट्स दे सकते हैं, स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, पेन कॉपी किताब, ट्यूशन लगा सकते हैं, पढ़ना तो उसे है, राइट। इसी तरह हमारे पास भी हर तरह का फैसिलिटी है, करना हमें, प्रयास करें और इसे अच्छे से करें। ओके, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।